चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे एक नए तरह के प्लेन की इक्वेशन निकालना, जिसमें कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया है जो ऑरिजिन से नहीं पास होता है। मतलब इट मे पास फ्रॉम ऑरिजिन बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और उस प्लेन पर लाई करने वाला एक पॉइंट हमें दिया हुआ है। यानी हमें दो इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक तो पॉइंट दिया होगा जो इस प्लेन पर लाई करता है, दूसरा उस प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर दिया होगा। इस कंडीशन में हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 प्लेन ड्रॉ किए हैं, और ये तीनों ही प्लेन मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि इस वेक्टर के, इसको नाम दे देते हैं मान लीजिए एन वेक्टर। इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर 3 प्लेन लाई करते हैं, यानी ये प्लेन और ये प्लेन, तीनों प्लेन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर जो है ऑरिजिन से पास नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यदि सिर्फ ये कहा होता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सी इक्वेशन है। ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, मगर जैसे ही आपको एक पॉइंट स्पेसिफाई किया जाएगा कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं पॉइंट P बोल देता हूँ और इसका नामकरण कर देता हूँ, इसको x1 y1 z1, ठीक है, ये बोल देता हूँ उसको मैं ना, x1 y1 z1। तो यदि ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, ये पॉइंट जैसे ही स्पेसिफाई करते हैं तो मैंने सारे प्लेन डिस्कार्ड कर दूंगा, सिर्फ एक ये प्लेन रह जाएगा जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। यानी मैंने यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि इस पॉइंट से गुजरता है और इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसे प्लेन की मुझे इक्वेशन चाहिए। तो क्या करना चाहिए मुझे अगेन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन ड्राइव कर रहे थे, कि एक जनरल वेक्टर या जनरल पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए एक जनरल पॉइंट लेते हैं और उसका पोजीशन वेक्टर हम जनरल पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, कंफर्ट के लिए हम ना ये इधर की जो प्लेन्स है ना, इनको हटा देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब क्या करते हैं, इस प्लेन पर अब देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को जनरल पॉइंट है तो मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। आप बी नाम दे दो, सी दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने ए नाम दे दिया। तो ये एक जनरल पॉइंट है जो इस प्लेन पर लाई करता है, और इसका जनरल पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। यदि इस जनरल पॉइंट को मैं पी पोजीशन जो पी पॉइंट है उस पॉइंट और ये एन वेक्टर के साथ में बाइंड करके एक रिलेशन बना दूं, एक इक्वेशन बना दूं, तो वही इक्वेशन मेरी प्लेन की इक्वेशन होगी। तो मैं क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, यदि मैं ए से पी तक एक वेक्टर खींचता हूँ, ए से पी तक, देखना बच्चों, ये मैंने ए से पी तक खींचा, तो जो ए पी वेक्टर है वो वेक्टर इस प्लेन में लाई करेगा, और ये जो एन वेक्टर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मुझे मिल गई प्रॉपर्टी, एक वेक्टर प्लेन में लाई करता है, एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है जी। तो आई कैन से ए पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मुझे एक कंडीशन मिल गई, या एक मुझे प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या एक मुझे एक रिलेशन मिल गया। अब इस प्रॉपर्टी का, इस कंडीशन का यूज करके मैं एक जनरल वेक्टर को बाइंड कर दूंगा पी और एन के साथ। देखिए कैसे। अब ए पी वेक्टर क्या होगा, ए से पी तक का वेक्टर। अब ए एक जनरल पॉइंट है तो इसके पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स वाई और जेड है, ठीक है। या इसको आर वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का वो है आर वेक्टर, और पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको बोल देते हैं, मान लीजिए हम इसको बोल देते हैं ओपी वेक्टर है वैसे, लेकिन इसको हम बोल देते हैं पी वेक्टर, ठीक है, इसको बोल देते हैं पी वेक्टर, ठीक है जी। तो ए पी क्या होगा, ए पी वेक्टर होगा ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, या पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सिंपल है, ये आप कई बार कर चुके हो। किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर को कैसे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर विल गिव यू ए पी वेक्टर, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो एन वेक्टर से, इज इक्वल टू 0। एंड आप देखो यहाँ पे आर भी आ गया, पी जनरल पॉइंट वो भी आ गया, और एन भी आ गया। तो ये बन गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। इसको जनरली पी माइनस आर न लिख के बच्चों इसको लिखा जाता है, बच्चों आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कन्वेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पी माइनस आर वेक्टर लिखोगे तो भी गलत नहीं है, मगर ये कन्वेंशन है आर माइनस पी लिखना। तो आप सीबीएसई में आप ना कन्वेंशन के थ्रू लिख के आओ। आप एक्स्ट्रा लिख के आओगे या एक्स्ट्रा दिमाग चलाओगे तो हो सकता है वो मार्क्स काट रहे हैं। तो आप गलत नहीं हो, बट फिर भी स्टिक टू द कन्वेंशंस जो उन्होंने बना रखी हैं कि आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो दिस रिलेशन इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, व्हेन वन पॉइंट एंड अ नॉर्मल इज गिवन। मतलब प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर, इसीलिए मैं इसको कैपिटल एन से दिखाया है। जनरली स्मॉल लेटर से जो डिनोट करते हैं वो जनरली, है ना, नॉट ऑलवेज, वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और जो नॉन यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको जनरली लार्ज लेटर से या कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। क्योंकि हम स्मॉल एन कैप को यूनिट वेक्टर के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो लार्ज एन कैप एन वेक्टर को हमने नॉर्मल वेक्टर के लिए यूज़ कर लिया। दिस इज योर इक्वेशन when point P lying on the plane is given and plane is perpendicular to n vector। तो इस रिलेशन को बच्चों याद रखेंगे। साथ में ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। अब इससे मुझे यदि कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव करना है तो मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर, क्या आर वेक्टर में जो पॉइंट ए था, पॉइंट ए का ही तो पोजिशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई एंड जेड। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली पी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, पी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ, पी इस पॉइंट का भी नाम है और पी वेक्टर पोजिशन वेक्टर है। तो x1 y1 z1 पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, तो पी वेक्टर हो गया बच्चों x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप एंड प्लस z1 के कैप, ठीक है। ये मुझे मिल गया पॉइंट पी का जनरल मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ पी को मैंने x1 y1 z1 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। और n वेक्टर है, ये एक गिवन वेक्टर है, तो इसको बच्चों मैं अपने हिसाब से कैपिटल A आई कैप प्लस कैपिटल B जे कैप प्लस कैपिटल C के कैप, ये मैं लिख लेता हूँ उसको अपने हिसाब से, जहाँ पर कैपिटल A B और C क्या बताएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर, ठीक है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इन वैल्यूज़ को मैं यदि इस इक्वेशन में पुट करूंगा और डॉट प्रोडक्ट करके निकालूंगा सॉल्व करके, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, देखिए आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यानी इन दोनों का डिफरेंस। तो ये वैल्यू बच्चों मुझे मिल जाएगी x माइनस x1 आई कैप, बच्चों मैंने ये किया पहले ना, आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, तो x माइनस x1 y माइनस y1, ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली z माइनस z1 के कैप, दिस वैल्यू डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर, n वेक्टर क्या है, a i b j c k, तो डॉट प्रोडक्ट सिंस यहाँ स्पेस नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है जी। ये डॉट प्रोडक्ट है। जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो i डॉट आई कैप और आई कैप मिलके 1 हो जाएगा, बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है कैसे करते हैं। तो x x1 a से बाइंड हो जाएगा, y y1 b से एंड सो ऑन, तो वैल्यू मिल गई x माइनस x1 a, मैंने थोड़ा पहले लिख दिया फैंसी बनाने के लिए, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाद में लिखें तो भी चलेगा, y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकल के आई बच्चों, ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, ठीक है जी। इसमें x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहाँ से प्लेन गुजरता है, और कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल टू द प्लेन के, ठीक है। जनरल रूल याद रखना बच्चों कि जब भी किसी प्लेन की इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हो तो x y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, हमेशा हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें भी बहुत हेल्प मिल जाएगी और क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ में आने लग जाएंगे। एक तो ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट, कि प्लेन पर लाई करने वाले किसी भी वेक्टर का प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ में जब भी आप डॉट करोगे तो 0 आएगा। इन दो प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बच्चों, बहुत काम किए हैं और आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इससे। बच्चों, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दी इक्वेशन थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, अब इस पर टाइम आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन सिंपली हमें आप एक पॉइंट दे रहा है, इस पॉइंट से प्लेन गुजर रहा है और
और प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के जो रेशियोज हैं वो दिए हुए हैं 2, -1 और 3। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन देखेंगे कैसे लिखी जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, कोई भी पॉइंट है जिससे कि जो प्लेन को लाई करता है या जिससे प्लेन पास हो रहा है, और एन वेक्टर क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए रेशियोज दिए हुए 2, -1, 3, तो वेक्टर बन जाएगा सिंपल 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ये हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। और जिस पॉइंट से गुजर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, 1 एंड -2। तो जो पॉइंट ए वेक्टर क्या हो गया 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो मुझे एन और ए मिल गया। सिंपल इस इक्वेशन में पुट करके मैं वेक्टर इक्वेशन निकाल दूंगा प्लेन की। तो क्या बनेगा, आर वेक्टर माइनस 5i कैप प्लस जे कैप। सिंपल है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपको यदि ये फॉर्मूले सारे याद हैं, एक बार आपने समझ भी लिए फॉर्मूले कैसे डिराइव हो रहे हैं, और आपको यदि याद है फॉर्मूले तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो दिस वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू डॉट प्रोडक्ट विथ एन वेक्टर विच इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है बच्चों, दिस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होता है पर ये इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना ना, इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन ना, तो इक्वल साइन बीच में आएगा ही आएगा, इक्वेशन है। ओके, तो दिस इक्वल टू 0 इज द वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन जहाँ एक पॉइंट और परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हों। अब आपसे पूछा गया कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है, तो कार्टेशियन इक्वेशन के क्या करोगे आप, आर वेक्टर की जगह एक्स आई वाई जे एंड जेड के रख के इसको सॉल्व कर दोगे। तो आई विल पुट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस दिस वैल्यू 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है जी, इस पूरे का डॉट है विद दिस वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों x माइनस 5i कैप लिख सकता हूँ, डॉट कर देता हूँ साथ में, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ y माइनस जे, तो ये साइन आएगा माइनस का, तो माइनस ऑफ y माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस 1 है ना, j का कोफिशिएंट -1 है, इसलिए यहाँ -1 हो गया। तीसरा है z माइनस तो z प्लस 2 इंटू 3, तो प्लस 3 इंटू जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ये 2x माइनस 10 हो गया ना, तो सिमिलरली ऐसे ये 2x है, ये हो गया माइनस y और ये हो गया 3z। तो अब x y और z को आप स्टार्टिंग में लिख देंगे, और जो वैल्यू कांस्टेंट बचता है -10 प्लस 1 -9 और 6 -3, ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 3, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन। जो आपने वेक्टर फॉर्म में क्या किया, सिर्फ आर की वैल्यू प्लेस करिए, सॉल्व कर दिया, आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल गया। तो इस तरीके से बच्चों आपको एग्जाम में घबराना नहीं है, वेक्टर फॉर्म आपको ऑलरेडी याद है, और कार्टेशियन फॉर्म भी ऐसे याद रख सकते हो, मैंने आपको अभी सॉल्व कराया है। और नहीं भी याद रहता है तो वेक्टर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म इजीली निकाल सकते हो सारे फॉर्मेट्स के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो कभी डरना नहीं है, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैंने कुछ इसमें कहानी थोड़ी लिखी नहीं है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करने के लिए कहानी हटा दी है, लेकिन अंडरस्टूड है कि आप बोर्ड में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे कि द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर दिस इज दिस, यूजिंग दिस दैट, जो भी आप कर रहे हो वो स्टेप लिखते हुए चलेंगे थोड़ा सा, सो दैट एग्जामिनर को क्लियर रहेगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। ओके, चलिए बच्चों।